अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी शहरियों की जानब से दुनिया भर में की जाने वाली 19 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी। जी हां, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी रियासत दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मिन्नतें कर रही है, वहीं पाकिस्तान के अरबपति शहरियों ने दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में सरमायाकारी के अंदर कैश में 19 अरब 20 करोड़ डॉलर्स सरमायाकारी कर रखी है। और ये रिपोर्ट दी है यूरोपीय यूनियन की ऑब्जर्वेटरी ने, जिन्होंने एक रिपोर्ट ग्लोबल टैक्स अवेजन रिपोर्ट के नाम से मुसव्वदा जारी किया है। इसके मुताबिक ऐसी कंपनीज, ऐसा कैश, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो पाकिस्तानियों तक ट्रेस हुई हैं, उसकी एक मालियत बताई गई है। तो ये बहुत सारा पैसा ऐसा है जो अरबपति पाकिस्तानियों ने किसी और के नाम पर शेल कंपनीज में छुपा रखा है, उसका जिक्र भी नहीं हो रहा। अगर बात करें हमारे अरबपति पाकिस्तानियों की, तो इन्होंने 8 अरब डॉलर्स तो दुनिया भर के मुख्तलिफ टैक्स हेवन्स के अंदर कैश की सूरत में, शेयर की सूरत में, बॉन्ड्स की सूरत में, इन्वेस्टमेंट की सूरत में रखा हुआ है। इसके अलावा 11 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ले रखी हैं। अब जितने पैसे अभी तक ट्रेस हुए हैं, ये हमारी जीडीपी का 5.5% बनते हैं। देखिए, अगर इसको हम डबल भी अज्यूम कर लें तो 10% रकम तो चंद 100 पाकिस्तानियों ने मुल्क से बाहर रखी हुई है, और सब अरब खरबपति, गरीब आदमी का तो ये काम ही नहीं है। अब जो पाकिस्तानी शहरियों ने प्रॉपर्टीज दुनिया भर में ले रखी हैं, उसका बड़ा हिस्सा 3 मुल्कों के अंदर है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज दुबई में ले रखी है, 10 अरब डॉलर्स की। दूसरे नंबर पर लंदन में प्रॉपर्टीज है पाकिस्तानियों की 740 मिलियन डॉलर्स की, और उसके बाद सिंगापुर शहर के अंदर 120 मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों की हैं। पेरिस में भी कोई 18 मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज वो हैं जो पाकिस्तानी शहरियों की हैं। हम आज की वीडियो में ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिक्र नहीं कर रहे। वो बाहर पैसे कमाते हैं, बाहर प्रॉपर्टी रखने का हक भी रखते हैं। वैसे भी उनकी जीडीपी पाकिस्तानी जीडीपी से बड़ी है। 500 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी है ओवरसीज पाकिस्तानियों की। उनके असासे से अलावा है कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उनके असासे हैं, लेकिन वो सारा लीगल मनी है। ये वो पैसा है जो पाकिस्तानी शहरी यहां से कमाकर बाहर भेजते हैं हुंडी हवाला के जरिए। अब ये बुराई सिर्फ पाकिस्तान के अरबपतियों में, करोड़पतियों में नहीं है, बल्कि दुनिया के अरबपति इसी तरह अपने मुल्कों को लूट रहे हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में जो 3000 अरबपति लोग हैं, यानी ऐसे लोग जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, डॉलर्स में अरबपति हैं, उनकी मजमुई जो एक वर्थ है वो 13 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी 13,000 बिलियन डॉलर्स। अगर उनको टैक्स प्रॉपरली किया जाए, इनकम टैक्स, और सिर्फ 2% उन पर टैक्स लगाया जाए, तो उनसे तकरीबन 250 बिलियन डॉलर्स हर साल कलेक्ट किए जा सकते हैं। और उनसे ये कितने जा रहे हैं? सिर्फ 44 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। यानी जितना पैसा उनसे अभी इकट्ठा किया जा रहा है, इससे 5 गुना ज्यादा पैसा उनसे इकट्ठा किया जा सकता है सिर्फ 2% इनकम टैक्स उन पर लगाकर। और ये इतनी रकम है जो कि दुनिया के सारे गरीब मुल्कों को हर साल दरकार रकम से 50% है। यानी कि दुनिया के जो गरीब तरीन मुल्क हैं, उनको हर साल 500 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए, अपने आप को तरक्की याफ्ता करने के लिए। तो उसमें से 250 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ इन 3000 बिलियनर्स से इकट्ठा किया जा सकता है 2% टैक्स लगाकर। तो देखिए दुनिया के अंदर पैसे की डिस्पैरिटी किस कदर ज्यादा है। इन गरीबों को सिर्फ इनकम टैक्स 0.3% लिया जाता है, 0.3% इनसे इनकम टैक्स लिया जाता है, जबकि लिया कितना जाना चाहिए? कम से कम 2%। तो कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। अब बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति कहां रहते हैं, तो उसकी तादाद है ईस्ट एशिया में, जहां 838 अरबपति लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं जो डॉलर्स के अंदर अरबपति हैं। अब इसमें चाइना वगैरह शामिल है। तो ये जो अरबपति हैं, ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के असासे रखते हैं, वेल्थ रखते हैं, और टैक्स कितना देते हैं? 8.6 बिलियन डॉलर्स ओनली। अगर इनसे
1.5 या 2% इनकम टैक्स लिया जाए तो $60 बिलियन हम इनसे कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पे। दूसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका, यूएसए और कनाडा आते हैं, जहां पर 835 अरबपति बसते हैं और वो $4.8 ट्रिलियन के असासों के मालिक हैं। और टैक्स कितना देते हैं? सिर्फ $24 बिलियन। दुनिया के मुकाबले में तो बहुत थोड़ा है, लेकिन अरबपतियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा टैक्स जिनसे लिया जाता है वो नॉर्थ अमेरिका के अरबपति हैं। इन अरबपतियों से $72 बिलियन से $80 बिलियन हर साल टैक्स लिया जा सकता है, उसी 2% इनकम टैक्स की रेशो के हिसाब से। फिर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो बिलियनर्स हैं वो रहते हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर। 499 बिलियनर्स हैं यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्कों में, और इनके जो एसेट्स हैं वो $2.4 ट्रिलियन के हैं। इनसे टैक्स लिया जा रहा है सिर्फ $6 बिलियन, और कितना लिया जा सकता है? $42 बिलियन। फिर उसके बाद बारी आती है साउथ ईस्ट एशिया की, और साउथ एशिया की और इंडिया इसमें शामिल है। तो यहां पर 260 बिलियनर्स रहते हैं जो कि $991 बिलियन के असासे रखते हैं और टैक्स देते हैं $2.5 बिलियन ओनली। इनसे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है वो है 17 to 20 बिलियन। फिर बारी आती है रशिया और सेंट्रल एशिया की। यहां पर रहते हैं 133 बिलियनर्स जो टैक्स देने की कैपेसिटी रखते हैं तकरीबन $11 बिलियन की, लेकिन देते हैं $1.5 बिलियन, और इनके एसेट्स की मालियत है $586 बिलियन। तो आप सिर्फ डॉलर्स को हमारी मैशत के हिसाब से देखिए तो आप सोचकर हैरान होंगे कि हम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए दुनिया के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कई बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स के मालिक हैं। ऐसी सी फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा अमीर हैं। तो हमने कहां लैग किया? हमने अपने यहां कुछ सिस्टम बनने ही नहीं दिया, अपने यहां किसी कारोबारी ग्रुप को एक हद से ज्यादा ग्रो नहीं करने दिया। बदकिस्मती रियासत के एंड पे भी रही और हमारे बिजनेस हाउसेस के एंड पे भी रही। हमारे बिजनेस हाउसेस ने ज्यादातर कोशिश ये की कि सियासी हुकूमतों के साथ मिलकर अपने फायदे उठाएं। एक सियासी हुकूमत से फायदा लिया तो अगली मुखालिफ आने वाली सियासी हुकूमत ने उनको रगड़ा लगा दिया। तो जो ग्रोथ का एक लेवल हम इंडिया में देखते हैं, हमारे यहाँ उस लेवल से हमारे बिजनेस हाउसेस ग्रो नहीं किए हैं। अब पाकिस्तान से जो पैसा लोग कमाते हैं वो ले जाते हैं दुबई, क्योंकि वो सेफ है। वहां पर आपसे कुछ छीनेगा नहीं, कोई कब्जा नहीं होगा, हुकूमत की तब्दीली के साथ वहां पर मसाइल नहीं आएंगे। यही वजह है कि हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं उन्होंने $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में की हुई है, जो दुबई और सिंगापुर मेजर सोर्स है इसका। उसके बाद कोई तकरीबन $2 बिलियन की यूरोपीय यूनियन में कर रखी है। स्विट्जरलैंड में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह अमेरिका के अंदर और जो कनाडा उसमें भी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। स्विट्जरलैंड में तो सन 2017 तक पाकिस्तानी असास से $19 बिलियन के थे। फिर जो शोर पड़ता रहा जरदारी के साबका दौर के अंदर, एक पूरी ड्राइव चली, तो वो असासे जो है शिफ्ट कर दिए गए। अब वो $19 बिलियन से कम होकर सिर्फ $1 बिलियन रह गए हैं। बाकी तकरीबन $18 बिलियन दुनिया के दीगर मुल्कों में खपा दिए गए हैं। मसलन स्पेन है, इसके अलावा बहुत सारे दीगर ऐसे टैक्स हेवंस आज भी हैं कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर, जहां पर आप पैसा छुपा सकते हैं, कोई ढूंढ भी नहीं सकता। अब ये पैसा अगर पाकिस्तान टैक्स लगा ले तो इससे $430 मिलियन हर साल कमा सकता है। लेकिन ना हमने पहले कभी किया, ना अब करने का हमारा कोई इरादा है, क्योंकि इस काम के लिए जरूरत है कि मुल्क के अंदर एक तगड़ी हुकूमत हो जिसको तमाम लोगों की, तमाम इदारों की सपोर्ट हो, और वो एक ग्रैंड ड्राइव पे निकले, अरबपतियों को पकड़े, उनसे जो जेन्युइन टैक्स बनता है वो ले, उस पैसे से हमारे कर्जे उतरे, उस पैसे से गरीबों का कोई हेल्प किया जा सके और पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।